पर 2001 से मैं इस चपेट में आया और कितने ओझा वैद्य ये वो इस डैट के दरवाजे पे मैं चला गया और इसमें लाखों रुपया मैंने खर्च कर दिया अपनी सेहत को लेके और बहुत परेशान था। पर जब से मुलाकात हुई परमेश्वर के बारे में मैंने जाना, अब टेंशन नहीं रहता है। तो जो दुष्ट आत्मा का जो डर था अब वो डर खत्म हो गया। लालच देते हुए नहीं, ऐसा कभी कोई लालच यहाँ नहीं दिया गया। 2 सालों के दौरान बस यहाँ से एक मार्गदर्शन दिया गया, सीखने को दिया गया कि आप जीवन में ज़िंदगी को कैसे जीना है। लोग बरगलाते हैं, तो ये कहाँ तक मतलब सही? कभी ऐसा नहीं, हमको तो कभी बगलाया नहीं गया है और जो भी बताया गया है कि साफ़ सुथरा रास्ता बताया गया। आप सबको जय मसीह की, प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं सुशील ब्रदर आप सब के बीच में बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूँ। अभी हमारे बीच में भाई अवधेश जी आए हुए हैं और जो कि डीएक्शन कंपनी में काम करते हैं और काफ़ी सालों से। और इनसे मुलाकात लगभग 2 से 3 साल पहले हुआ और 2 से 3 साल से इनके साथ एक अच्छा रिश्ता है, क्योंकि उसका भी कई सामान हम यूज करते हैं लगभग 17 से। लेकिन आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, क्योंकि कई लोग कई इल्ज़ाम लगाते हैं और आप लोग को मालूम होगा कि हम बहुत सारा वीडियो जो है कि अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को दिखाए हैं। और आज हम लोग इनका अनुभव जो है कि जानेंगे कि 2 से 3 साल से आप जो है कि प्रभु यीशु मसीह से जुड़े हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। तो क्या क्या आपने प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद देखा, क्या क्या समझा, क्या क्या महसूस किया, जो कि आज सभी लोगों को जो है कि जानना चाहिए। और जो भी इल्ज़ाम जो है कि लोग के ऊपर लगा रहा है, मसीह समाज के ऊपर लगाया जा रहा है, तो उसके ऊपर भी बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन में क्या कार्य किया। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम अवधेश विश्वकर्मा हुआ जी और मैं मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ जी। लगभग मतलब कितने साल हो गया आपको जो प्रभु में? 2 साल प्लस हुआ है जी। तो 2 साल प्लस आप जो है कि जब प्रभु में आए तो क्या आपने देखा जो कि पहले वो चीज़ कभी देख नहीं पा रहे थे? नहीं, यहाँ तो आने के बाद मैंने देखा कि पहले जो नहीं देख पा रहा था, यहाँ आने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला। जी और जो भी है आईने की तरह है, एक नॉलेज, एक ज्ञान की बात है यहाँ पे। जी। और ये ज्ञान हमें निजी ज़िंदगी में जीने में बहुत सहायक है ये। जी। तो कुछ 1-2 बात बताइए जो कि आप यहाँ पे आके जो अनुभव किए हैं, जो पहले आपके पास वो चीज़ नहीं था। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे पहले कुछ बहुत जगह पे झूठ बोल देना, थोड़ा सा बहुत सा ऐसा छोटा छोटा एक्टिविटी था जो नहीं करना चाहिए था, जो हम लोग कर लेते थे। लेकिन यहाँ आने के बाद प्रभु का एक मार्गदर्शन है कि यहाँ झूठ नहीं बोलना है, व्यभिचार नहीं होना है और सच का साथ देना है। ये सब बहुत ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन में मैंने इसको लागू किया है और मैं काफ़ी खुश हुई इससे। और परमेश्वर का भरोसा और विश्वास है। पहले मैं बहुत डरता था बहुत ज़्यादा, लेकिन अब से लेके ये कैसे कोई भी काम यानी कि होगा कैसे, इसके लिए बहुत चिंतित रहा करता था। यानी मतलब लाइफ को लेके, फैमिली को लेकर, कल क्या होगा, मेरे काम का क्या होगा। बट अब ऐसा कोई टेंशन नहीं रहता, जो होगा सो अच्छा होगा। हाँ, तो ये कैसे मतलब आपके अंदर ये मतलब आया कि नहीं चलिए कोई बात नहीं, हो जाएगा सारा का? एक भरोसा और एक विश्वास और एक डर नाम का चीज़ मैंने अपने दिल से निकाल दिया है और एक सच्चाई के रास्ते पे। इसमें आने के बाद उस चीज़ मिला, वो यहाँ से ज्ञान मिला, सीखने को मिला, संगति का प्रभाव पड़ा। तो जो डर पहले लगता था वो मतलब अब वो डर नहीं है। बिंदास अपने लाइफ को मैं जीता हूँ। सब कुछ मैं परमेश्वर के नाम पे छोड़ चुका हूँ, उनके हाथों में दे दिया हूँ। बच्चे हैं, फैमिली है, हम हो चाहे हमारे काम हो, हमारे फैमिली हो, तो सब कुछ उनके हाथों में है। तो डरने की क्या टेंशन है। तो एक और बात बताइए, जैसे लोग इल्ज़ाम लगा रहे थे कि जिस प्रकार से कि लालच दिया जाता है, नहीं। तो 2 साल से जब आप प्रभु में आए तो 2 साल में कभी ऐसा दिखाई दे या कभी किसी को लालच देते हुए? नहीं, ऐसा कभी कोई लालच यहाँ नहीं दिया गया 2 सालों के दौरान। बस यहाँ से एक मार्गदर्शन दिया गया, सीखने को दिया गया कि आप जीवन में ज़िंदगी को कैसे जीना है। तो ये सिखाया गया और बताया गया कि आप अपने बेहतर लाइफ को ऐसे जी सकते हैं। कोई लालच नहीं है, अगर कोई बोलता है तो ये गलत है और बेस्ट है। लोग ये भी कहते हैं कि लोग बरगलाते हैं,
तो ये कहाँ तक मतलब सही है, कभी ऐसा? नहीं नहीं, हमको तो कभी बगलाया नहीं गया है। जी और जो भी बताया गया है कि साफ़ सुथरा रास्ता बताया गया, ज्ञान की बात कही गई। जी और कुछ पुस्तक है जिसमें बहुत सी बातें लिखी हुई है उसमें, जी तो उस पे अमल करना, अपने बेहतर ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर जीना है। जी। लोग एक और इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि 2 बोरी चावल देकर जो है किसी का धर्म बदल जाता है, नहीं क्या नहीं लग रहा है, ऐसा कभी हुआ कभी? नहीं नहीं, 2 सालों से मैं हूँ, हम्म, लेकिन कभी ऐसा सुनने को मेरे एहसास नहीं हुआ जी कि 1 बोरा 2 बोरा चावल दे के धर्म बदल रहा है, ऐसा जी कुछ नहीं है। जी यहाँ एक मार्गदर्शन है कि जीवन जीने का एक सही तरीका यहाँ बताया जाता है। जी जो जहाँ पे है, जिस धर्म को मानने वाले हैं मानते ही हैं, करते ही हैं, जी बट यहाँ की ज़िंदगी जीने का, निजी ज़िंदगी जीने का एक बेहतर रास्ता यहाँ जी बताया जाता है कि अपने जीवन में ऐसे नहीं, ऐसे चले आप, जी गाइडलाइन किया जाता है यहाँ जी। पे। तो इसमें आने के बाद बहुत सारी बातें आपने सीखा हाँ, बहुत सारी बातें कि मैंने लोगों के साथ सीखा। कैसे जुड़ना है, कैसे लोग जी के हाँ। साथ एक व्यवहार रखना है, जी जी कैसे लोग के साथ एक ज़िंदगी जीना है, कैसे एक जी दूसरे के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना है, जी ये आपने सीखा। जी हाँ, जो आपके लाइफ में डर था वो ख़त्म हो गया। वो डर खत्म हो जी, गया। तो बिल्कुल सही है। हाँ, बढ़िया है, तो बेस्ट जो भी है। बाइबल का वचन है, तो उस बाइबल का वचन मतलब कैसे कार्य करता है, कैसे आप उस वचन को देखते जो हैं? वचन है, उस वचन को, उस वचन पे खुद को चलना पड़ता है। जी सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको जानना नहीं है, उस जी वचन के ऊपर हमें चलना पड़ेगा। जी जैसे परमेश्वर कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना है, ये पाप है। हम्म, बेविचार नहीं होना है, ये पाप है। हम्म, तो जो भी उनका वचन है, जो उन्होंने बताया है, हम्म, वो हमें नहीं करना है। हम्म। तो तो इस सच्चाई चीज़ को आप मानते हैं? हाँ, मानते तो एक हैं। और बात बताइए, जैसे मान लीजिए आप प्रभु में जब नहीं आए थे, प्रभु को नहीं जानते थे, प्रभु का वचन नहीं सीखे थे, तो इसके पहले जिस के चलते आप चल रहे थे, उसमें कभी इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया? नहीं नहीं, कभी नहीं। कभी जोर दिया गया नहीं, आपको? कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया गया। जी और पहले मैं जहाँ था, एक डर के साए में मैं जिया करता था। और लगता था कि मेरा क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा। अब वो डर नहीं है, परमेश्वर के हाथ में सब कुछ मैंने अपना सौंप चलिए, चुका हूँ। ये कई लोग ये भी कहते हैं दुष्ट आत्मा नहीं होता, ये सब पाखंड है, सब ढोंग है, क्या इसमें क्या कहते हैं आप, कहना चाहेंगे? नहीं, एक्चुअली दुष्ट आत्मा की बात की जाए तो लगभग मैं काफ़ी सालों से, 1-2 साल नहीं, लगभग मैं 15-20 सालों से इस परिस्थिति से मैं गुजरा हूँ। और कितना सच है ये तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं इस परेशानी से गुजरा हूँ। आज लगभग मेरी उम्र 42 के आसपास है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 2001 से, 83 का मेरा डेट ऑफ बर्थ है, पर 2001 से मैं इस चपेट में आया। और कितने ओझा वैद्य ये वो दिस डैट के दरवाजे पे मैं चला गया, और इसमें लाखों रुपया मैंने खर्च कर दिया अपनी सेहत को लेके, और बहुत परेशान था। पर जब से मुलाकात हुई, परमेश्वर के बारे में मैंने जाना, अब टेंशन नहीं रहता है। तो जो दुष्ट आत्मा का जो डर था एक, अब वो डर खत्म हो गया। वो डर अब मेरे दिल में, दिमाग में नहीं लोगों को है। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही बोलूँगा कि यहाँ के जीवन जीने का एक बेहतर रास्ता बताया जाता है कि आप ये करें और इस पे अमल करें। परमेश्वर का जो भी वचन है, सत्य वचन है, उस पे अमल करके आप अपने जीवन को बेहतर जी सकते हैं हम। जी, तो आप लोगों ने देखा कि इस प्रकार से हमारे बीच में भाई अवधेश जी जो है कि बहुत सारी बातों को बताया, जो अनुभव इन्होंने किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग क्या सोचते हैं? अपना राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक आप सबको जय मसीह।